ओके, वेलकम दोस्तों। मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ की एक जजमेंट डाइजेस्ट शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन डलती है सर्विस मैटर की, उसको ओए बोला जाता है, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। अगर किसी भी कारणों से जब आपका ऑर्डर पास होता है, जो डिपार्टमेंट है उनकी एंड पे फेलियर रहता है ऑर्डर की कंप्लायंस का, आपके पास जो रेमेडी होती है वो है कंटेम्प्ट की। सो आप बिफोर द सेम बेंच, बिफोर द सेम अथॉरिटी यानी कि कैट चंडीगढ़ में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन डालते हैं और फिर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि संज्ञान लिया जाए एंड जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैं उनको कोर्ट में समन किया जाए और उन पे शो कॉज किया जाए कि वाई द ऑर्डर हैज़ नॉट बीन कंप्लाइंट। होता क्या है, जब नोटिस जाता है तो उसके जवाब में जो डिपार्टमेंट है वो कंप्लायंस एफिडेविट देता है, अगर उन्होंने कंप्लायंस कर दिया है ऑर्डर का। और इन केस अगर नहीं किया है तो फिर उन पे डिपार्टमेंटल एक्शन या कोर्ट का कंटेम्प्ट किसी भी प्रकार से उनके ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि कोर्ट ने ऑलरेडी कंप्लायंस कर दिया था डिपार्टमेंट ने। सो उसके बेसिस पे कंप्लायंस एफिडेविट फाइल होता है और सिंस जो पर्पस था पिटीशन का वो सॉल्व हो जाता है। सो इस कंप्लेंट कंटेम्प्ट पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है इनफेक्चुअस कह के, जिसका मतलब यही होता है कि अब ये जो पिटीशन है इसमें कुछ सर्वाइविंग नहीं है, बिकॉज जो हम चाहते थे रिलीफ वो ऑलरेडी ग्रांट हो गया है। फिर इसी प्रकार से नोटिस भी डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। होप आपको कंटेम्प्ट पिटीशंस बिफोर कैट चंडीगढ़ समझ आई हो। मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।